अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एडुकेट नियामुल इस्लाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MMI एडुकेट। आज हम बात करेंगे पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 पर। 1967 के चैप्टर 5 सेक्शन 36, 37, 38 के हेडमैन पर मतलब लंबरदार पर कि किस तरह इसको अपॉइंट किया जाता है, किस तरह बरतरफ किया जाता है, कि सैलरी कितनी है और मुद्दत मुलाजमत कितनी है। देखें, हमारे मुल्क को इंतजामी मामला चलाने और रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए मुख्तलिफ सूबों में तकसीम किया गया है। मसलन सूबा पंजाब में रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए तो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। सूबों को मजीद डिवीजन में तकसीम किया गया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मेंबर्स बैठते हैं, डिवीजन में कमिश्नर बैठते हैं। डिवीजन को मजीद छोटे छोटे इजला में तकसीम किया गया है, इसमें कलेक्टर्स बैठते हैं। अजला को मजीद तहसीलों में तकसीम किया गया है, जिसमें असिस्टेंट कलेक्टर्स, एसी तहसीलदार, नायब तहसीलदार और फिर पटवारी बैठते हैं। ये तकसीम यूनियन कौंसिल से होती हुई मौजा मतलब गांव तक चली जाती है। गांव की सतह पर रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए जिस बंदे को अपॉइंट किया जाता है इसको हेडमैन या लंबरदार कहते हैं। इसका बुनियादी काम मालिया इकट्ठा करना होता है, मतलब रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है जमींदारों से। हेडमैन मतलब लंबरदार ने जमींदारों से मालिया इकट्ठा करके अपने से ऊपर अथॉरिटी को जमा करवाना होता है। पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार से ऊपर और आहर पर मालिया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जमा होता है। मतलब हेडमैन नंबरदार का बुनियादी काम टैक्स इकट्ठा करना होता है, जमींदारों से लेकर रेवेन्यू के पास जमा करवाना होता है। देखें, हमारे यहाँ एक गलत मिथ है, सिर्फ नंबरदार का बेटा ही नंबरदार बन सकता है। आपको बता दें ये बिल्कुल गलत बात है। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 चैप्टर 5 सेक्शन 36 में ये वाज़ेह लिखा है कि गांव का कोई भी आदमी लंबरदार के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकता है जिसके पास गांव में इतनी जमीन हो के किसी की जमानत दे सके, कम से कम 5 मरले या इससे भी कम। इसका अंदाजा आप इस गांव के टोटल इकट्ठा होने वाले मालिये से लगा सकते हैं। मतलब किसी गांव में सालाना 10,000 मालिया यहाँ रेवेन्यू इकट्ठा होता है तो लंबरदार की दरख्वास्त देने वाले के लिए जरूरी है कि इसके पास गांव में कम से कम 10,000 मालियत की जमीन होनी चाहिए। मजाज अथॉरिटी लंबरदार के लिए दी गई दरख्वास्त को नंबर अलॉट करती है। जिस दरख्वास्त गुजार के ज्यादा नंबर होंगे तो गांव का लंबरदार अपॉइंट किया जाएगा। मसलन 30 नंबर इस उम्मीदवार को दिए जाएंगे जिसकी बरादरी उस गांव में सबसे ज्यादा होगी। 10 नंबर मैट्रिक पास तालीम रखने वाले को दिए जाएंगे। 10 नंबर बैंक बैलेंस रखने वाले को दिए जाएंगे, मतलब जो मुआशी तौर पर खुशहाल होगा। 10 नंबर फसलों के बारे में बेहतर जानकारी रखने वाले को दिए जाएंगे। 30 नंबर इस दरख्वास्त गुजार को दिए जाएंगे जिसके खानदान से कोई पहले नंबरदार रह चुका हो, उसको 30 नंबर आजादी दिए जाएंगे। लेकिन अगर उस नंबरदार को बदअनवानी, करप्शन, शराब, जुआ, चर्स या दीगर गैर कानूनी कामों में मुलव्वस पाए जाने की वजह से हटाया गया हो तो नंबरदारी छिन गई हो। ऐसे नंबरदार के खानदान से तल्लुक रखने वाले दरख्वास्त गुजार को आजादी 30 नंबर नहीं दिए जाएंगे। किले का करेक्टर्स तमाम दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तें देकर इस बंदे को गांव का हेडमैन अपॉइंट करेगा तो सबसे ज्यादा नंबर हासिल कर सकेगा, वो गांव का लंबरदार मुंतखब हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि लंबरदार कैसे अपॉइंट किया जाता होगा। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल MMI एडुकेट सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर।